नमस्कार भाई दोस्तों। अपने देश के अंदर बड़े बड़े हीरो दिखाए जाते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्टी होते हैं ना। मतलब कि जो कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ती थी तो बड़े बड़े ट्वीट कर देते थे, सरकार से सवाल पूछ लेते थे। वही जूही चावला जो बोलती थी, उसका ट्वीट ने तो तहलका मचाया था। जब डॉलर सिर्फ 2 रुपये ही बढ़ा था तो उसने बोला था, अच्छा है मेरे अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपया नहीं, नहीं तो बार बार गिरता। याद होगा या भूल गए? लेकिन आजकल जो रुपये की हालत हो रही है उस पर सबके मुंह में दही जमा हुआ है। संसद में बहस किसी चलती है वंदे मातरम की। नेहरू ने ये करा, गांधी ने ये करा, फलाने ने ये करा, ढिमकाने ने ये करा। ये बहस चली हुई है। आपको एक चीज का पता है? संसद सत्र का 1 मिनट का 2.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। 1 मिनट का। अब अंदाजा लगाओ, 10 घंटे बहस होती है वंदे मातरम के ऊपर। बहस से क्या निकलता है? कुछ भी नहीं, जीरो, शून्य। बहस किस चीज के ऊपर होनी चाहिए थी? गिरते रुपए के ऊपर होनी चाहिए थी, जो 90 के पार पहुंच गया। उस पर कोई बहस नहीं है। निर्मला सीतारमण जी एक बयान दे देती है, रुपया अपनी जगह अपने आप बना लेगा। कहां बना लेगा? 150 पे बनाएगा या 200 पे या 13 से तक मरवा के छोड़ोगे? कहां जगह बनाएगा रुपया अपनी? पूछने वाला सवाल ये था, लेकिन पूछा क्या जा रहा है? वंदे मातरम गाया जाएगा, नहीं गाया जाएगा, जनगण मन गाया जाएगा, नहीं गाया जाएगा। अभी वंदे मातरम पे फिर जनगण मन पर बहस कर लेना। कहीं नहीं, बहसों के लिए टैक्स पेयर का पैसा उड़ाया जा रहा है। अगर 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया खर्चा, सोचो 10 घंटे में कितने करोड़ों रुपए खर्च हो गए होंगे, कितने करोड़ रुपए। लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया। लेकिन हाँ, हकीकत में सही मायने में अगर आप पूछते हो ना कि हीरो कौन होते हैं, जैसे वो साउथ का प्रकाश राज सही मायने में हीरो है। सही मायने में विजय ददलानी सही मायने में हीरो है, जिन्होंने है ना हंस के ऐसी धज्जियां उड़ा दी सभी बॉलीवुड के भांडों की, और साथ में मोगली की तो सबसे बड़ी धज्जियां उड़ा गया। वो बिल्कुल हंस के वीडियो बनाया है, हंस के, कुछ सेकंड का वीडियो। फिर उसके बाद बताते हैं आपको सही मायने में चीज क्या है। वर्तमान पे चर्चा होनी चाहिए या इतिहास पे चर्चा होनी चाहिए? संसद में चर्चा किस चीज पर होनी चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे चर्चा होनी चाहिए या वंदे मातरम, जनगण मन पे चर्चा होनी चाहिए? सही मायने में चर्चा किस पे होनी चाहिए, ये आपको बताएं। पहले तो एक बार सुनना थोड़ा सा। हेलो भाइयों और बहनों, बड़ी खुशखबरी की बात है आपके लिए। कल हमारे पार्लियामेंट में, इंडिया के पार्लियामेंट में 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की। वंदे मातरम जो कि एक बहुत मशहूर और चहीता लोक देश गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। लोग इसे बहुत चाहते हैं। इस पे बहस हुई पार्लियामेंट में, और इस बहस की वजह से मैं आपको बता दूं, इंडिया की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इमेजिन, 10 घंटे एक पोएम पे डिबेट हुई है। इन बातों का जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन ये बातें सब इस डिबेट की वजह से सॉल्व हो गई है। ये डिबेट जो आपके टैक्स के पैसों का 1 मिनट पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करता है, 10 घंटे मतलब 600 मिनट। काउंट कीजिए। अब 600 मिनट को आप 2.5 लाख से गुणा करो, कितना पैसा उड़ा दिया आपका। उसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? रेलवे मंत्री कौन है? एक ही है जो झंडी दिखाने जाता है, सब जगह फोटो खिंचवाने चला जाता, फोटो जीवी मोगली। लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री ने जो इंडिगो फ्लाइट 5,500 फ्लाइट रद्द हुई थी, उसके चेयरमैन को बुलाया, खुद उंगली उठाई फिल्मी स्टाइल में और उसके हाथ जुड़वाए और वो फोटो खींचकर ट्विटर पर डाल दिया। मामला रफा दफा, इंडिगो का मामला, जिससे कि पूरी दुनिया में थू थू हुई है इंडिया की। शेयर मार्केट क्रैश हो गया, लोगों का 7.5 लाख करोड़ रुपया तबाह हो गया, सवाहा हो गया। सिर्फ एक फोटो डाल दिया, सभी समस्याओं का समाधान हो गया। क्या चल क्या रहा है देश के अंदर? बहस होनी चाहिए थी चाइना, जिसने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखा दिया। एक लेडीज को 18 घंटे इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उसके पास इंडिया का पासपोर्ट था। उस पर बहस होनी चाहिए थी। हुई क्या बहस? नहीं हुई। बहस हुई वंदे मातरम, गांधी ने ये करा, नेहरू ने ये करा, फलाने ने करा। अगर तुम इतिहास पे ही बहस करनी है तो फिर संसद किस लिए बुला रखी है भाई? किस लिए संसद चुनते हो? ऐसे ही बहस कर लो फिर बैठ के। तब तुम्हारी वो किसी में माता आती, किसी में पिता आता, किसी में कुछ आता। माता रानी तुम्हारी तब कहां जाती? जब अंग्रेज तुम्हारे को डाल कर रोड के ऊपर कूटते थे, तब किसी में माता आई क्या? नहीं आई। तब वंदे मातरम का कोई जिक्र करता था क्या? नहीं करता था। लेकिन जिन्होंने आजादी दिलवाई उनका कोई जिक्र नहीं है। जिनका कहीं कोई कुछ नहीं होना चाहिए, उस चीज के ऊपर बहस हो रही है। एक पोएम के ऊपर बहस करने के लिए अगर संसद सत्र बुलाया जाता है तो बड़े कमाल की बात। फिर अमृतपाल सिंह को क्यों नहीं छोड़ा गया? अमृतपाल सिंह को तो दिल्ली आना था ना, पंजाब तो नहीं आना था। संसद सत्र दिल्ली चल रहा था, वो दिल्ली आता, दिल्ली से वापस डिब्रूगढ़ चला जाता। क्यों नहीं आने दिया गया? बहस इस चीज के ऊपर होनी चाहिए। हुई क्या बहस? बहस इस चीज पर होनी चाहिए। बंदी सिंह को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं इनको पैरोल दी जा रही? हुई क्या बहस? नहीं, वंदे मातरम गाया जाएगा। गवा दो ना देश के, तुम्हारी मोगली से ये पूरा वंदे मातरम बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना लिखा हुआ वंदे मातरम गवा के दिखा दो पूरा।
मान जाएंगे बड़े देशभक्त है ये, जो खुद तिरंगे का सम्मान नहीं करते वो सिखाते हैं तिरंगे का सम्मान करो, फलाना करो। देखो जी कनाडा के अंदर तिरंगा जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। छापे किसने फिर वहां पे तिरंगे? छापता कौन है वहां पर तिरंगे? हमारे देश के अंदर पाकिस्तान के झंडे कौन छापता है? कभी किसी ने सवाल किया? नहीं किया। नहीं, वंदे मातरम पे अगली बहस जनगण मन पे शुरू कर देना, उससे अगली बहस ये शुरू कर देना अंग्रेजों को कौन लेके आया था। फिर लास्ट में जाकर बहस होगी अंग्रेजों के तलवे कौन चाटता था, मुगलों के तलवे कौन चाटता था। इस पर बहस नहीं होगी। अगर इस पर होगी तो इनका नाम आ जाएगा जो बैठे हुए सत्ता में। देश का 40% जो रुपया, मतलब जो ऐशो आराम की चीजें या जमीन लगा लो, कुछ भी लगा लो, सिर्फ 1% लोगों के पास, 1% छोड़ो आप, 2 ही आदमी है चटानी मटानी उनके पास है, क्योंकि उन्होंने 2 गधे पाले हुए हैं। वो 2 गधे उनको बेचते हैं, वो खरीद लेते हैं। सोच कर देखो, 1 रुपये गज कहां पे जमीन मिलती है भाई? 1 रुपये गज जमीन हमारे को दिखा दो दुनिया में किसी कोने के ऊपर 1 रुपये गज के हिसाब से जमीन दे दी जाती है। इस पर बहस होनी चाहिए, नहीं होगी। पेड़ों को काटा जा रहा है, एक तरफ ये तलाते हैं माँ के नाम एक पेड़, फिर लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है, मतलब लाखों माओ को काट दिया। फिर है दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। ठीक बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब, रोंटू साहब बिल्कुल सही बोल रहा है कि तुम गंदे नाले का पानी डालकर वो चावल हमें खिलाना चाहते हो। गंदा नाला ही है, तुम गंगा देख लो, जमुना देख लो, गंदे नाले बना रखे हैं उनको। गंदा नाला नहीं है क्या? और क्या है? बड़े कमाल की बात है। फिर ये देशभक्त और जो सवाल उठाए वो देशद्रोही गद्दार। सवाल इस चीज पर होना चाहिए, सवाल यहां पे खड़ा करो, पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने अपने नक्शे में दिखा दिया। किसी ने चूंकी क्या? गया अरुणाचल प्रदेश। साउथ वाले ठीक अपना झंडा उठा रहे हैं अलग से, ये हमारा अलग करो। ठीक हरियाणा पंजाब और हिमाचल और पूर्वी राजस्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसको एक करके संयुक्त पंजाब अलग कर दो। फिर तुम करते रहो बहस, फिर तुम कुत्ते बिल्ली घोड़े गधे किसी पर भी बहस करना, हमें कोई मतलब नहीं है। सवाल उठाते देशद्रोही गद्दार, देश का फलाना ढिमकाना। अबे शतक मारने वाला है डॉलर और मारेगा क्यों? क्योंकि डोंटू साहब ने एक नई स्कीम चला दी। 8,97,93,252 रुपए में आप गोल्डन वीजा ले सकते हो अमेरिका का। ले सोचोगे भाई अमीर लोग तो ले लेंगे, परमानेंट नागरिकता मिल जाएगी। नहीं, $15,000 और लिए जाएंगे ऊपर से, फिर तुम्हारी जांच की जाएगी। तुमने कहा किसके नारे लगाए, किसके जयकारे लगाए, सोशल मीडिया तुम्हारी खंगाली जाएगी। और सोशल मीडिया पर अकाउंट होना बहुत जरूरी है। लो लेके दिखाओ वीजा, तुम्हारे समझ में आ जाएगी कहानी। अगर कोई अमेरिका के अंदर कोई फैक्ट्री किसी मजदूर को रखती है ना, तो उसके 2 मिलियन अलग से देने पड़ेंगे डॉलर। $2 मिलियन, $1 मिलियन की कीमत बताइए आपको। 1 मिलियन की कीमत है 8,97,93,252 रुपए। अब 2 मिलियन 17 करोड़ से ऊपर के बनेंगे। कौन सी कंपनी देकर रखेगी 17 करोड़ से ऊपर? फिर ये गधे घोड़े थोड़ी रखेगी, फिर वो अच्छी टैलेंट को रखेगी। एक तरफ देश विकसित होने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, हमारे वाले कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े पे बहस कर रहे हैं। या फिर मस्जिदों की खुदाई करो, मंदिर ढूंढ लो, फिर मंदिरों की खुदाई कर दो, बहुत सपूत मिलेंगे। करो खुदाई, तुम्हारे पता लग जाएगा। कहाँ गई वो? बड़े बड़े ट्वीट करते थे, अब मुंह मद्दा ही जमा के बैठे हैं। इन भांडों को लोग अपना हीरो मान लेते हैं, बड़े कमाल की बात है। हम तो नहीं मानते, भांड है ये, नाचने गाने वाले भांड है। भांड है तो भांड ही रहेंगे। एक भंडा पूरा कल्याण करके बैठा है। सोचा कभी? आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।